चाहते हो, अगर तुम्हारी ये तमन्ना है कि मेरी ज़िंदगी से बीमारी, परेशानी, मुसीबत, दुख, रंज, अलम, तकलीफ़, हर चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के इस अज़ीम कुरान के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि अला, लोगों ख़बरदार रहना, इस बात को जहन में रखना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान मजीद के ज़रिए दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को राहत मिलती है, इंसान के रंज और अलम ख़त्म होते हैं। और ये मैं और आप अब महसूस कर रहे हैं इस महीने में, जब कुरान मजीद की तिलावत इंसान करता है तो इंसान के दिल को एक ऐसा अजीब सुकून और लज्जत मिलती है, वो दुनिया की किसी और चीज़ में इंसान को नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल किताब अहसनल हदीस, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन बात कुरान मजीद की शक्ल में नाज़िल की, किताबम मुतशाबिहा, एक किताब की शक्ल में जिसकी हिदायत और रहनुमाइयाँ मिलती जुलती हैं, मसानिया, जिसके अंदर बातें दोहराई जाती हैं, तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला का डर रखते हैं, वो जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उनके जो चमड़े हैं, उनके जो जिस्म है, उनके जिस्म का जो एक एक उज़व है वो नरम पड़ जाता है। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, और फिर ईमान वालों के दिल, उनके जिस्म के सारे आज़ा अल्लाह तबारक व तआला के इस ज़िक्र के लिए नरम पड़ जाते हैं। जो इंसान पूरी तवज्जो के साथ, और ख़ास तौर पे अगर कुरान मजीद का माना इंसान को आता हो, बड़ा ही अजीम वो इंसान है जिसे कुरान मजीद का माना आता है, और बड़ा अजीम वो बाप है जिसके बेटे और बेटी को कुरान मजीद के मफाहिम की समझ है। जब इंसान मस्जिद के अंदर बैठा हो और रमज़ानुल मुबारक जैसा अजीम बरकतों वाला महीना हो, और इंसान कुरान मजीद को समझ के पढ़ रहा हो, तो अल्लाह की कसम इससे बड़ी नेमत इंसान को दुनिया में कोई नहीं मिलती। ये वो नेमत है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, और इंसान को उस वक़्त वो लज्जत नसीब होती है जो लज्जत इंसान किसी और चीज़ में हासिल नहीं कर सकता। और यही वो कुरान है कि ये कुरान जो दिलों को नरम करता है, फिर इंसान की आंखों से इस कुरान की वजह से आंसू जारी होते हैं, और ये आंखों से कुरान की बदौलत जब दिल नूरे ईमान से मुनव्वर होके आंख से पानी का एक कतरा निकलता है, ये कतरा कितना कीमती है कि उस आँख पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है, जो कुरान सिखलाता है। इस कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बुलंद, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब वो इंसान है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखलाता है। क्यों? क्योंकि ये कुरान इंसान को मकसद हयात से आशना करता है। इस कुरान के ज़रिए इंसान को इस दुनिया की और आखिरत की हकीकत की समझ आती है, क्योंकि ये कुरान कब्र की अंधेर कोठरी में साथी है, क्योंकि ये कुरान कल महशर के मैदान में जब सारी इंसानियत खौफ से थरथरा रही होगी, यही कुरान कल महशर के मैदान में इंसान के लिए सिफारिशी बनेगा। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान पढ़ा करो ईमान वालो, ये पढ़ने वाली किताब है। दिन रात का अक्सर हिस्सा इस कुरान के साथ ताल्लुक़ में गुजरना चाहिए। इक़राउल कुरआन, कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी।
क्योंकि कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में ये कुरान सिफारशी बन के आएगा, और जिसकी सिफारिश कुरान ने कर दी वो इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा। वो इंसान जो दिन भी कुरान की तिलावत करता है, रात को भी कुरान मजीद की तिलावत करता है। सैयदना नवास बिन समान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, युअता यौमल क़ियामति बिल क़ुरआनी व अहली। बड़ी अजीम हदीस है, सारी हदीसें ही अजीम होती है। क़यामत के दिन कुरान को लाया जाएगा और कुरान पढ़ने वालों को, कुरान पर अमल करने वालों को लाया जाएगा। अल्लज़ीना कानू यअमलून फ़िद दुनिया, वो लोग जो कुरान पढ़ते थे और दुनिया में कुरान पर अमल करते थे। क्या होगा? तक़दुमुहुम सूरतुल बक़रति व आल इमरान तहाज्जानी अन साहिबिहिमा। उनके आगे सूरत बकरा और सूरत आले इमरान चल रही होंगी और अल्लाह तबारक व तआला से इन सूरतों को जो पढ़ने वाला होगा ये अल्लाह से झगड़ा करके इंसान को जन्नत में ले जाएंगी। ये जो कुरान का तल्लुक़ है ये बड़ा अजीम ताल्लुक़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, क्या ही अजीम हदीस है, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नासी। लोगों में से कुछ अल्लाह वाले हैं, वो हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के अहल हैं। जैसे हर इंसान के अहल व अयाल होते हैं, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के भी कुछ अहल लोगों में से हैं। कालू मन हुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने बड़े शौक से तड़प के पूछा, अल्लाह के नबी हमें बतलाइए, हम भी अल्लाह के अहल बन जाएं। वो कौन अजीम लोग हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के अहल हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नसाई शरीफ की हदीस है, अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतु। कुरान वाले दिन को भी कुरान की तिलावत करते हैं, रात को भी कुरान की तिलावत करते हैं, उनके घर में भी कुरान की तिलावत होती है, कारोबार के लिए जाते हैं तो भी कुरान की तिलावत करते हैं। अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतु। कुरान वाले ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह के बड़े ख़ास हैं। और भाइयों, वो वालिदैन कितने खुशकिस्मत हैं कि जिनकी औलादों की ज़ुबानों पे इस दौर में कुरान मजीद की तिलावत है। जब नौजवान चौकों चौराहों में गाने सुनते हैं और ज़ुबान से बुरी बातें करते हैं, वो बाप कितना अजीम है जिसकी औलाद मस्जिद के अंदर बैठी कुरान मजीद की तिलावत कर रही है। और उस इंसान की कब्र की ठंडक का आप अंदाज़ा कीजिए कि इंसान कब्र में लेटा है और इंसान की औलाद पीछे से कुरान पढ़ रही है। ये कितना खुशकिस्मत इंसान है, क्योंकि कुरान वाले ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह के ख़ास हैं। इसलिए सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। इसी कुरान के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला लोगों को रिफ़त, तरक्की और बुलंदी अता करते हैं, और इसी कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ज़लील और रुस्वा करते हैं। जो कुरान पढ़ता है ये कुरान दुनिया में भी उसके लिए इज़्ज़त का ज़रिया है, और ये कुरान कल क़यामत के दिन भी इंसान के लिए इज़्ज़त, रिफ़त और बुलंदी का ज़रिया है। व यज़उ बिही आख़रीन। और जो लोग अपनी ज़िंदगी से कुरान निकाल देते हैं, ये वो बदनसीब लोग हैं जो इस दुनिया में भी ज़लील और रुस्वा हैं, कब्र के अंदर भी ज़िल्लत है और महशर के मैदान में भी ज़िल्लत है। आइए भाइयों, अगर मैं और आप इज़्ज़त चाहते हैं, अगर मेरी और आपकी ये तमन्ना है कि हम और हमारी औलादें बेहतरीन हो जाएं, तो कुरान की तरफ आ जाएं। क्यों? क्योंकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा, मेरी और आपकी प्यारी माँ सय्यदतुना आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान रिसालत से फरमाते हैं, मसलुल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व हुवा हाफ़िज़ुन लहू
मअस्सफरतिल किरामिल बररा। वह इंसान जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, कुरान मजीद का हाफिज है, कुरान मजीद उसे ज़ुबानी याद है, कुरान मजीद के अहकाम की हिफाजत और पासदारी करने वाला है। मअस्सफरतिल किरामिल बररा, वो क्या उन फरिश्तों के साथ होगा जो फरिश्ते वही लेकर आते हैं। वो फरिश्ते जो अल्लाह के यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं। अल बररा, वो फरिश्ते जो नेकोकार हैं। वल्लज़ी यक़रअहु व हुव यतआहदुहु, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। और वो जो कुरान पढ़ता है और बार बार पढ़ता है, हमा वक़्त उसकी तवज्जो कुरान पढ़ने की तरफ रहती है। वहुव अलैहि शदीदुन, लेकिन कुरान पढ़ने में उसे मुश्किल पेश आती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, फ़लहु अजरानी, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को दोहरा अजर अता करते, उस इंसान को दोहरा अजर मिलता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि ये कुरान मजीद हर एतबार से खैर और बरकत है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये कुरान मजीद वो अज़ीम किताब है जो हमने आपकी तरफ उतारी है। मुबारकुन, बाबरकत किताब है। बीमारी ख़त्म करनी है तो कुरान पढ़ लीजिए, रिज़्क़ में बरकत चाहिए तो कुरान मजीद पढ़ लीजिए, दुनिया में दिल का सुकून चाहिए तो कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। अलगर्ज़ दुनिया और आखरत की कोई भी चाहत है, कोई चीज़ इंसान का दिल मांगता है, कुरान पढ़ लीजिए, दुनिया का भी सब कुछ मिल जाएगा और आखरत का भी सब कुछ मिल जाएगा। लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, ताकि लोग इस कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करें और अक़ल वाले इस कुरान को पढ़ के नसीहत हासिल करें। इस दुनिया में अक्लमंद वो है जिसे कुरान पढ़ने की तौफीक है, और कम अकल वो इंसान है जिसे कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक नहीं है। अक्लमंद वो है जो कुरान समझता है, कम अकल वो है जो दुनिया की हर चीज़ तो समझता है लेकिन उसे कुरान समझ में नहीं आता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, अयुहिब्बु अहदुकुम इज़ा रजा इला अहलिही अन यजिद फीही सलासा खलीफातिन इज़ामिन सिमानिन, क्या तुम में से सहाबा कोई इस बात को पसंद करता है कि वो घर वापस जाए तो उसके घर के अंदर 3 हामला ऊंची और मोटी ऊँटनियाँ घर के अंदर बंधी हुई हों, और अरबों के नज़दीक सबसे कीमती चीज़ हामला मोटी ऊँटनियाँ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तो में से कोई पसंद करता है कि वो घर जाए और घर के अंदर उसे 3 हामिला मोटी ताज़ी ऊँटनियाँ मिल जाएं। कितनी खुशी होगी अगर मैं और आप नमाज पढ़ के घर जाएं, घर का दरवाज़ा खोलें और 3 लैंड क्लोजरें हमारे घर के अंदर खड़ी हों। कुल्ला नाम, साहबा ने कहा अल्लाह के नबी हम सब ये चाहते हैं। फरमाया जब तुम में से कोई एक नमाज में 3 आयतें कुरान मजीद की तिलावत करता है, खैरुन लहू मिन सलासी खलीफातिन इज़ामिन सिमानिन, तो 3 हामिला मोटी लंबी ऊँटनियों से ये 3 आयात उसके लिए बेहतर है। बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को मुखातब करके फरमाया, साहबा तो में से कौन पसंद करता है कि बुतहान नामी मदीना की वादी जहाँ पर ऊँटों का कारोबार होता है, तो में से कौन ये चाहता है वो वहाँ पर जाए और 2 मोटी कोहान वाली ऊँटनियों को लेकर घर आए। साहबा ने कहा हम सभी चाहते हैं। फरमाया इंसान मस्जिद में जाए और 2 कुरान मजीद की आयात का माना और मफहूम सीख ले, कुरान मजीद की 2 आयात को पढ़ने का तरीका सीख ले, ये इन 2 मोटी ताज़ी ऊँटनियों से बेहतर है।
और अगर 3 आयात कुरान मजीद की मस्जिद में सीख ले, पढ़ना सीख ले, उसका माना सीख ले, तो ये 3 ऊँटनियों से बेहतर है। अब भाइयों, मेरी और आपकी मेहनत और कोशिश है कि हम कितनी आयात पढ़ते और सीखते हैं और कितना कुछ हम हासिल करते हैं। इसलिए सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह। वो इंसान जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकल पड़ता है, आप घर से निकलिए, ये आज़म लेकर आइए कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैंने कुरान मजीद सीखना है। और कितने अजीम हैं वो लोग जो अपनी औलादों को दीनी मदारस के अंदर कुरान और हदीस की तालीम के लिए डाल देते हैं। मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन, जो घर से निकल पड़ा कुरान सीखने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सीखने के लिए, सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नह, अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते। ये कुरान को सीखने के लिए घर से निकलने वाला, इसका जो कदम उठता है ये जन्नत के रास्ते पे है, जन्नत उसके करीब होती जाती है। और फिर फरमाया, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु फीमा बैनहुम, लोग जब मस्जिद मदरसे में इकट्ठे हो जाते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, व यतदारसूनहु फीमा बैनहुम, और आपस में उसका माना सीखने के लिए कोशिश करते हैं, तो क्या मिलता है, इल्ला नाज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सकीनत उन्हें ढांप लेती है, व गशियतहुमुर रहमा, और अल्लाह की रहमतें उन्हें अपनी लपेट में ले लेती हैं। भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, सोचिए, तन्हाई में बैठ के इस हदीस के बारे में गौर कीजिए। और इंसान को क्या चाहिए, अगर इंसान को अल्लाह की रहमत और अल्लाह की तरफ से सकीनत अपनी लपेट में ले ले, बताइए भाइयों, फिर ज़िंदगी का कोई दुख और परेशानी बाकी रह सकती है? बात यकीन की है, अगर इंसान को यकीन आ जाए तो ऐसे ही है, ज़िंदगी का हर दुख ख़त्म हो जाता है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते ऐसे अजीम लोगों के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। और बड़ी बात है अगर इंसान को समझ में आ जाए, वज़ाकरहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदा, और अल्लाह तबारक व ताला इस कुरान को पढ़ने और सीखने वालों का ज़िक्र खैर खुद फरिश्तों में करते हैं। कितना अजीम वो इंसान है जिसकी सना, जिसकी तारीफ अल्लाह कामुल हाकिमीन खुद फरिश्तों के अंदर करें। वमन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबु, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, जिसके अमाल ने उसे पीछे छोड़ दिया, जिसको कुरान ने पीछे छोड़ दिया, उसका ख़ानदानी नसब, उसके दुनिया के पैसे, उसकी कोठियाँ और कारें, उसकी औलाद की बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उसे कल क़यामत के दिन आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आगे बढ़ने का रास्ता कुरान का रास्ता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को मुखातब करके फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इक़राइल कुरान फ़ी शहरिन, मेरे सहाबी हर महीने में कुरान ख़त्म किया करो, पूरा कुरान महीने में पढ़ा करो। एक रवायत में है 40 दिनों में कुरान पूरा पढ़ा करो। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। कहा अल्लाह के नबी उतीक वक्सर मिन ज़ालिका, अल्लाह के नबी मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है, मैं कुरान ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया 20 सिपारे 15, इस कुरान मजीद को तुम ऐसे किया करो कि 15 दिनों में ख़त्म कर लिया करो, 20 दिनों में, 15 दिनों में, 10 दिनों में। अल्लाह के नबी मैं इससे ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहता हूँ। क्यों?
क्योंकि जो कुरान पढ़ता है, समझता है, उसे जो लज्जत मिलती है फिर कुरान छोड़ने को दिल नहीं करता। अल्लाह के नबी ये थोड़ा है, मेरे सहाबी 7 दिनों में कुरान पूरा पढ़ा कर, एक रवायत में है 3 दिन की बात है। फिर इस हदीस के बाद सहाबाए किराम की ज़िंदगी का ये मामूल था कि 7 दिनों में पूरा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु और ताबिईन 7 दिनों में कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा करते थे। आइए भाइयों, मैं और आप भी अज़म करें कि कम अज़ कम ज़िंदगी में महीने में एक कुरान ज़रूर ख़त्म करें, क्योंकि इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो इंसान 40 दिन में पूरा कुरान नहीं पढ़ता, अल्लाह को ये बंदा पसंद नहीं है। ऐसे इंसान का ईमान कोई अच्छा ईमान नहीं है, ऐसे इंसान का इस्लाम अच्छा इस्लाम नहीं है कि 40 दिन, इतने ज़्यादा दिन गुजर गए और उसने पूरा कुरान नहीं पढ़ा। ये अच्छा इंसान नहीं है। आइए भाइयों, मैं और आप अच्छे बने और कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करें, वरना अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को फरमाएंगे कि या अल्लाह, मेरी इस उम्मत ने, मेरे फ़ला फ़ला उम्मती ने कुरान मजीद को पसे पुश्त डाल दिया था। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो इंसान कुरान से ज़्यादा कोई किताब पढ़ता है, गौर करें भाइयों, वो स्कूल की किताब है, वो अखबार है, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, वो फेसबुक की पोस्टें हैं, वो नावल हैं, जो कुरान से ज़्यादा कोई किताब पढ़ता है, वो इंसान इस ऐत की वईद में है और उसे कुरान का तारिक माना जाएगा और उसके लिए कल क़यामत के दिन बड़ी परेशानी होगी। वमन आरज़न ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, और जिसने इस कुरान से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ रमज़ान में कुरान भाइयों, ये कोई ईमान तो नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये कुरान से मोहब्बत नहीं है, ये दीनदारी नहीं है। वमन आरज़न ज़िक्री, जिसने कुरान से मुंह मोड़ लिया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी ज़िंदगी में टेंशनें डाल देते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और कल क़यामत के दिन उस इंसान को अंधा करके उठाया जाएगा। आँखों का मकसद पूरा नहीं किया, ये आँखें कुरान पढ़ने के लिए मिली थी। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, या अल्लाह मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मेरे पास तो आँखें थी। कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा फ़कज़ालिकल यौम तुनसा, तेरे पास मेरा कुरान आया था, तू उस कुरान को भूल गया था, आज हम तुम्हें भूल गए हैं। भाइयों, आइए ईमान वालों, इस रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला से आहद करें और फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद पढ़ने का मामूल बनाएं। रात को भाइयों वक़्त से सो जाएं, ये रातें मोबाइलों की नज़र ना करें, चौकों चौराहों में रातों को ना गुजारें, दोस्तों की महफिल में बैठ के रात का वक़्त ज़ाया ना करें। इशा की नमाज पढ़ के सो जाएं, फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करें। ये तिलावत मुझको और आपको अंदाज़ा नहीं है, ये इंसान को दुनिया और आखिरत की कितनी बड़ी खैर अता करती। सूरत बकरा, इसको पढ़ने का अपना मामूल बनाइए। जो इंसान सूरत बकरा पढ़ता है तो कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में ये सूरत जगड़ के उस इंसान को जन्नत में ले जाएगी और उस घर से शयातीन, बीमारियां और मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देते हैं। जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर में जिन्नात और शयातीन नहीं दाखिल होते, उस घर के अंदर मुसीबतें और परेशानियां नहीं आती। सूरत बकरा को पढ़ने का मामूल बना लीजिए। अल्लाह के फजल से
सारी बीमारियां मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ में बरकत पड़ जाएगी और कब्र भी रोशन हो जाएगी और महशर के मैदान में भी इंसान के लिए आसानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान वाले बनने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें हकीकी माने में कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस कुरान को हमारे दिलों का सुकून और हमारी आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह हमारे दिलों को लज़्ज़ते कुरान से आशना फरमा दे। या अल्लाह हमारी ज़ुबानों को कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा एक हदीस बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नासी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से सबसे ज़्यादा सखी थे। व अजवद मा यकूनु हीन यल्काहु जिब्रीलु, और सबसे ज़्यादा सखावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त करते जब रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों से ज़मीन पर तशरीफ़ लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ कुरान मजीद की तिलावत का दौर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को कुरान मजीद सुनाते और फरमाया, काना अजवद मिन रीहिल मुरसला, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद का दौर जिब्रील अमीन से करके हटते, फारग होते, तो आंधी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात किया करते थे। भाइयों, ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते में सदका और खैरात करने का महीना भी है। सदका को सदका इसलिए कहते हैं कि ये इंसान के ईमान की सदाकत की निशानी है। जो इंसान अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करता है तो ये इस बात की दलील है कि ये इंसान वाक़अतन ही इसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन है और ये समझता है कि जो मैं अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते में दे रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला वो दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला वो मुझे वापस अता करेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हर सुबह दो फरिश्ते आते हैं, एक दुआ करते हैं और एक बद्दुआ करते हैं। दुआ ये होती है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलाफा, या अल्लाह जिसने तेरे रास्ते में दिया है तो उसे और दे दे। व आति मुमसिकन तलफ़ा, और या अल्लाह जिसने तेरे रास्ते से रोक लिया है उसका माल बर्बाद कर दे। भाइयों, आप सब के इल्म में है, आपके इस इलाके के 8-10 बच्चे मंडी वार बटन, वहाँ पर एक बड़ा ही बेहतरीन दीनी तालीम का इदारा है जिसमें नामी क्लास से लेकर MA तक और इसी तरीके से दीनी तालीम जो है वो दी जाती है। आपकी इस मस्जिद के बहुत सारे नमाजी भाइयों ने उस मदरसे को देखा है, तो साल के बाद आप भाइयों से उस मदरसे के लिए तावन की अपील करते हैं, क्योंकि
दीनी मदारस का दस्तो बाजू भरना ये हर मुसलमान पर ज़रूरी है, क्योंकि यही दीनी मदरसे